ओम शांति। बाप दादा की मदद की मीठी यादें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत करते हैं आदरणीय बृजमोहन भाई साहब का। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति भाई साहब, हम आपके द्वारा बाप दादा की मदद की बहुत सारी बातें जान रहे हैं, लेकिन और भी हम कुछ जानना चाहते हैं। बाबा ने आपको पर्सनल जो मदद प्रदान, मतलब सेवा के क्षेत्र में तो आप बता रहे हैं, लेकिन आपको पर्सनल बाबा ने कुछ आपके पुरुषार्थ के लिए या आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ बाबा ने विशेष प्रेरणाएं दी हैं। जैसे बाबा आपको कहते थे उड़न खटोला, तो ये भी बाबा का वरदान है आपके लिए। ये आपको कैसे प्राप्त हुआ? ऐसा है, हमने देखा है बाबा के यज्ञ में सब कुछ ऑटोमेटिक होता है जी। और उसमें आपको मतलब ना तो कुछ कहना पड़ता है ना करना पड़ता है, ऑटोमेटिक होता है। आप पुरुषार्थ अपना तेज़ कर लीजिए तो आप देखेंगे आपके तेज़ पुरुषार्थ के अनुसार आपको उस प्रकार का रोल मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा पुरुषार्थ में ढीले हो जाएंगे तो वो रोल आपके पास नाम मात्र रहेगा, लेकिन उसको परफॉर्म कोई और करेगा और उसको नंबर जमा होंगे। मिसाल के तौर पर बाबा ने या यज्ञ ने किसी को किसी डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। अब डिपार्टमेंट हेड काम करवाता भी है, करता भी है जी। तो मान लीजिए मैं एज ए डिपार्टमेंट हेड काम करवाना ही शुरू कर दूं, करूँ ना। अच्छा, कभी काम ही होना चाहिए ना, चाहे मैंने किया या किसी ने कर दिया, ऐसा सोच आ जाए तो नतीजा क्या होगा? मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो रहा, लेकिन जो मार्क्स मिलेंगे वो तो करने वालों को मिलेंगे जी। मुझे भी करने का मौका था अपना रोल, लेकिन मैं अपना रोल दूसरों से करवा रहा हूँ और संतुष्ट हूँ कि मैंने यज्ञ का काम तो कर दिया ना, किया या करवाया, तो मेरे नंबर घटेंगे ना। इस प्रकार से ये ऑटोमेटिक है। तो हुआ ये था, हमारे यज्ञ में बाबा के टाइम में कभी कोई कमेटियाँ वगैरह किसी ने बनाई नहीं जी। बाबा थे, बाबा श्रीमत देते थे, लेकिन बाबा ने बहनों की एक शुरू से लेकर एक यज्ञ चलाने के लिए सिस्टम बनाया हुआ था। ये ब्रह्मा कुमारियाँ इस यज्ञ को चलाएंगी। जब स्वयं बाबा सरेंडर हुए थे तो भी सब कुछ बहनों के अर्पित कर दिया था। ये अपनी चल अचल संपत्ति सारा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज मातेश्वरी जी को दिया हुआ था जी। उसके बाद दीदी दादी को, तो वो सिस्टम चला आ रहा था। तो बाबा ने 18 जनवरी 69 में शरीर छोड़ा है। तो 68 के ईयर के एंड में बाबा ने अपने आप मैं भाखड़ा नंगल में जॉब करता था जी। जगदीश भाई जो दिल्ली में रहते थे और रमेश भाई जो बॉम्बे में रहते थे जी। रमेश भाई बॉम्बे में अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस करते थे। जगदीश भाई यज्ञ में सरेंडर थे और वो यज्ञ का सारा लिटरेचर आदि लिखते थे। मैं भी जॉब में था। तो बाबा ने हम तीनों भाइयों को बुलाया कि बच्चों, 3 बच्चे आके मेरे से मिलो। अच्छा, क्योंकि मैं जॉब में था तो जॉब में तो छुट्टी लेनी पड़ती है और छुट्टी लेके ट्रैवल अरेंज करना पड़ता है, तो आने जाने का मैंने करना था। तो पर चांस मैं सबसे पहले पहुंच गया क्योंकि जॉब का सवाल था। छुट्टी ली और उसके बाद जो ट्रेन मिली मैं पहुंच गया। उनको आना था, वो तो अपने मालिक थे, अपने आप आ जाते। दिल्ली वैसे भी नज़दीक है, रमेश भाई भी उस रास्ते से आते थे। तो बाबा ने जब मुझे देखा कि ये पहुंच गया है तो बाबा अपने अंदर बहुत खुश हुआ और मुझे कहा, बच्चे तुम तो जैसे उड़न खटोला हो। अब बाबा ने उस वक़्त मुझे टाइटल दे दिया कि फटाफट तुम आ गए। और उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि वो जो बाबा कह देता था ना, वो हमारे लिए समझो एक वरदान हो जाता था कि सचमुच उसके बाद आज तक वो जो बाबा का उड़न खटोला शब्द है, कहीं भी जाना हो, ट्रेन से जाना हो, प्लेन से जाना हो, बाबा ने मुझे विदेशों के सब देशों में घुमाया है, इंडिया में भी घुमाया है। तो मैं कभी ना रात देखता हूँ कि रात को प्लेन चल रहा है, सुबह चल रहा है। दिल्ली से भी अबू जाना होता है तो अर्ली मॉर्निंग के जो प्लेन होते हैं 3:45 बजे चलता है, कोई 4:45 चलता है, वो सस्ते होते हैं।
क्योंकि उसमें कम लोग जाते हैं, उनका आगे कनेक्शन होता है भरने का, तो मैं उसमें जाता था। बल्कि कई भाई मुझे कहते थे कि भाई सुबह उठते हो तुम, तैयार होते हो, थोड़ी देर से आ जाया करो, क्या हुआ, थोड़े पैसे ही तो हैं। तो मुझे लगता था नहीं, मुझे खुशी होती थी, तो क्योंकि मुझे फील ही नहीं होता था कि मैं कोई रात को उठा हूँ, तो बाबा का वो वरदान था। अब विदेशों में मैं अकेला यहाँ से यूएस से गया हूँ, इस प्रकार से कहीं भी दुनिया में घुमा हूँ, तो वो वरदान मुझे काम आता है। एक तो मैं पंक्चुअल हूँ और पहले पहुँच जाता हूँ, ये इस बाबा के वरदान का फल है। एक भाई साहब टाइम के हिसाब से भी उड़न खटोला जो जल्दी और टाइम पे पहुंचे, एक स्थिति में भी आप हमेशा लाइट रहते हैं, वो बाबा का वरदान है। उड़न खटोला मैंने सदा उड़ता रहने वाला। जी भाई साहब। हाँ, जैसे बाबा ने मुझे उड़ती कला का वरदान दे दिया हो। तो ऐसे भाई साहब छोटी छोटी बातों में भी भाई बाबा बहुत मदद करते हैं। तो आपने कभी अपने पुरुषार्थ के लिए या कभी बाबा से पर्सनल गाइडेंस ली हो किसी विशेष संस्कार के लिए? हाँ, तो ये था कि मुझे फील होता था कि मेरे में आराम तलबी, आलस्य ज़्यादा है, कि मैं काम तो कर लेता हूँ, यानी काम के अनुसार मैं एक्टिव होता हूँ, वैसे मैं एक्टिव नहीं हूँ। तो मैंने सोचा ये क्या कारण है इसका, तो क्यों ना बाबा से ही पूछ लूँ। उन दिनों हम लोग लकी थे कि बाबा थोड़े बच्चे होते थे, बाबा भी काफ़ी समय रहते थे, तो हम इंडिविजुअली भी बात पूछ सकते थे। तो मैं जब बाबा के पास गया तो मैंने कहा कि बाबा मुझे फील होता है कि मेरे में आलस्य का संस्कार है, मैं थोड़ा आराम तलब हूँ। तो अच्छा, तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तुम्हारे में आलस्य का संस्कार नहीं है। अच्छा। अब जब बाबा ने कह दिया तो मेरे को बहुत बड़ी धारस मिल गई कि जब भगवान कह रहा है तेरे अंदर आलस का संस्कार नहीं है, तू क्यों सोच रहा है मेरे अंदर आलस का संस्कार है। उसका फल ये निकला, बाबा ने जैसे किसी को ठप्पा लगा दे तेरे में आलस का संस्कार नहीं है, और भगवान ठप्पा लगा दे तो आपका क्या हाल होगा। उसका ये फल निकला कि कभी भी मुझे साधारण तरीके से भी मान लो कोई थकावट आ गई तो मैं उस वक़्त वो याद कर लेता हूँ तेरे में आलस का संस्कार नहीं, वो मेरा फ़ौरन दूर हो जाता है। और मैंने जीवन में भी अनुभव किया, जो अगर कोई आपकी रुचि की बात हो, आपकी खुशी की, तो आपको आलस आता ही नहीं। बिल्कुल। या आप एक बात से दूसरी में डाइवर्ट कर लें, सिर्फ जो बात आप कर रहे हैं उसको चेंज कर लें, तो भी आप दूसरी बात में रुचि लेते हैं। तो आलस की एक फीलिंग है, वो ज़रूरी नहीं है कि आलस आए। कई लोगों को तो नेचुरली उनके अंदर जो होता है ना, जोश उमंग उत्साह होता है, पर बाबा कहता है जोश के साथ होश भी रखो जी, है ना। तो यूथ में ख़ास तौर पर जोश बहुत होता है, हम भी उस वक्त यंग थे, फिर बाबा ने कह रहा था होश भी रखो। तो ये बातें मेरे फिर जीवन में काम आती थी। हरिद्वार के कुंभ में मैं चला गया, हरिद्वार के कुंभ में भिन्न भिन्न कैंप होते हैं, तो एक कैंप वाले थे स्वामी वेद व्यासानंद जी, तो उनका हमारे साथ हम अपने कैंप से भाषण करते थे, वो अपने से सामने सामने थे, तो उनका हमारे साथ जैसे होता है ना कंपटीशन हो जाता था। तो वेद व्यास जी ने ब्रह्मा कुमारियाँ जाती आती थी, तो अपने उससे बोला कि ये अपने आप को ब्रह्मा कहते हैं, इनको ब्रह्मा का टाइटल किसने दिया है जी। अच्छा, तो मैंने उसके रिप्लाई भाषण में कहा ये आप, वो तो ब्रह्मा कहते हैं, वो तो पुरुष हैं। वेद व्यास जी सरस्वती कैसे कहते हैं अपने आप को, सरस्वती तो फीमेल थी। इस प्रकार से हमारा रोज़ चलता था। तो मेरे जोश था, फिर मुझे बाबा के शब्द याद आए, जोश के साथ होश रखो। चंद्रमणि दादी हमारी इंचार्ज थी कुंभ मेले में, उन्होंने भी मुझे कहा देखो तुमको तीसरे दिन भाषण करने दिया जाएगा। एक दिन देहरादून की प्रेम बहन थी, वो गुणों पर भाषण करेगी, नहीं तो तुम बहुत बोलते हो तो वो सारे लोगों को अफेक्ट आता। पर मैं कहता था यही तो मौका है बोलने का, ऐसे होता था। इसलिए वो उमंग उत्साह का संस्कार बाबा ने भर दिया मुझे। कभी भी किसी भी समय, जैसे होता है ना एनी टाइम, जैसे बकरी का दूध कभी भी आप निकाल सकते हैं, ऐसा मेरे अंदर था, कभी भी कुछ करो मैं कर लेता हूँ। और हम देखते हैं भाई साहब आपके अंदर अभी भी इतना उमंग उत्साह रहता है, अभी भी सेवा के लिए। ये सब बाबा की वो वरदान है जी भाई साहब।
तो भाई साहब और भी बाप दादा ने आपको जैसे कभी कभी लौकिक चीज़ों में भी कई बार ज़रूरत पड़ती है, जैसे यज्ञ के कारोबार है। हाँ। जैसे एक बार बात याद आती है कि एक कोई कंपनी के शेयर्स की बात थी, वो क्या किस्सा था भाई साहब उसका? देखिए वो ऐसा है, बाबा साफ साफ सब बच्चों को कहते हैं कि मेरा लौकिक से तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, मैं तो तुमको ज्ञान देने आया हूँ जी। और सब अलौकिक संबंध है मेरा आपसे, आत्माओं के रूप का संबंध है या बाबा के बच्चे के रूप से संबंध है। कोई लौकिक मेरे पास ना लाए, क्योंकि ऐसे तो बाबा के हज़ारों बच्चे हैं, किसी का कोई लौकिक बात हो गई, मान लो किसी की प्रॉपर्टी का झगड़ा है, अभी कल भी मुरली में आया है कि प्रॉपर्टी वगैरह के झगड़े में मत पड़ो बच्चे, टाइम वेस्ट जाता है, तुम सेटल कर लो। फिर अपना मिसाल दिया कि मेरे पार्टनर ने मुझे जब मैंने हिस्सा लिया थोड़ा कम दिया, पर बाबा ने कहा मैंने ख्याल नहीं किया, मुझे तो भगवान बादशाह ही दे रहा है। तो उसी प्रकार से लौकिक में बाबा कभी राय नहीं देता था, लेकिन मुझे बाबा ने, क्योंकि मेरा लौकिक था नहीं, लेकिन मुझे लौकिक के संबंध में तो आना पड़ता है ना, तो मुझे बाबा ने लौकिक में भी, जैसे बाबा ने मुझे कहा लौकिक में जॉब करो, मैं तो जॉब करता नहीं था, अब वो लौकिक हो गया ना, लेकिन वो बाबा के कहने से लौकिक है, तो उसमें जितनी भी बातें आएंगी उसमें बाबा से मैं राय ले सकता हूँ। इसी प्रकार से हुआ क्या था, शायद मैंने यहाँ सुनाया कि नहीं सुनाया, मैंने जॉब बाबा ने कहा लो तो अपनी पहली तनख्वाह चेक काट के यज्ञ में भेज दी थी। जी बताया था ना। अच्छा, अब चेक, क्योंकि भारत में रस्म है कि गुरु को भेज दो, और बाबा ने वो चेक मैंने रजिस्ट्री करा के भेजा था, रजिस्ट्री करा के वापस कर दिया था कि बच्चे तुम बाबा का ही हो, अपने हाथ से बाबा की सेवा में लगाओ। अब उसका एक पहलू ये निकलता था कि मेरे पास पैसे बच जाते थे, है ना। अब मेरे बाबा ने कह दिया तुम रखो, आप ही चलाओ, तो मेरे पास पैसे बच जाते थे, खर्चा तो मेरा थोड़ा ही था, तनख्वाह ज़्यादा थी, और जब मैंने सेंटर बना लिया तो सेंटर का खर्चा सेंटर भाई बहन चलाते थे, तो मैं क्या करूं पैसे से। तो मैं उसको अच्छी कंपनियां देखकर उसमें फिक्स डिपॉजिट में रख देता था। अब मुझे फ़ायदा ये था कि मेरे ऑफिस में मेरे अंडर एक मेरा असिस्टेंट था जी। वो दिल्ली के बेस्ट जो इन्वेस्टर थे ना, कंपनी जो शेयर वगैरह का काम, उसके पार्टनर का साला था, ब्रदर इन लॉ था, वो मेरे अंडर था। तो नेचुरली वो मेरे को अपने उनसे कह करके बेस्ट से बेस्ट एडवाइस दिलवाता था जी। तो राजपाल चड्डा एंड कंपनी एक मशहूर दिल्ली के शेयर ब्रोकर्स है, आसफ अली रोड पर उनका ऑफिस होता था, पता नहीं है कि नहीं। उनके एक पार्टनर थे प्रेमपाल चड्ढा, तो उसका वो था, तो मैं उनसे पूछ करके इन्वेस्ट कर लेता था और फिर बाबा को भी बताता था कि बाबा देखो मैंने इस कंपनी में ये पैसा रखा हुआ। तो बाबा इसके लिए आपको छुट्टी देते थे? नहीं, बाबा ने, मैं बताता था ना तो मैं क्या इसको क्या करूं, बाबा आप ले नहीं रहे, बैंक में थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है, तो सेफ्टी देख करके जैसे लोग रखते हैं, शेयर ने मैंने कभी नहीं खरीदे, शेयर में बहुत ज़्यादा नफ़ा नुकसान होता है। फिक्स डिपॉजिट आप पैसा रख देते हैं, साल के लिए 2 साल के लिए आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट आता है, वो बैंक से 1.5 गुना या 2 गुना होता है जी। तो उस समय एक कंपनी निकली थी जिसका नाम था जयंती शिपिंग कंपनी जी। और में भी मेरे फिक्स डिपॉजिट थे, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार है उसमें था कि वो तो अच्छा है, ऐसे करके रखता था। तो जयंती शिपिंग कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी निकली थी, उसका ब्रोशर उसके कैलेंडर वर्ल्ड क्लास थे और उसका पर्पस क्या था, बहुत अच्छा पर्पस था। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी की उस पर ब्लेसिंग थी। वो कंपनी क्या थी कि उस समय भारत विदेशों से अनाज इंपोर्ट करता था, यानी अमेरिका से भी गेहूं मंगवाता था, एक PL 480 नाम का उनका एग्रीमेंट था, तो ऐसे रशिया से भी मंगवाता था। तो वो भारत जब मंगवाता था तो शिपिंग चार्ज बहुत लगता था, क्योंकि शिप्स तो बाहर के लेने पड़ते हैं, भारत में तो थे नहीं, तो जैपनीज़ और किसी से वो शिप लेते थे, वो उसका बहुत शिपिंग चार्ज पड़ता था। वो जयंती धर्म तेजा नाम का एक व्यक्ति था, बहुत स्मार्ट था, तो उसने जाके नेहरू जी को कहा कि क्यों ना हम जापान से
इंस्टॉलमेंट पर शिप खरीद लें ओके। और उन शिप्स में हम अनाज लाएंगे तो हमारा अनाज का वो जो फ्रेट है वो बच जाएगा। आइडिया बहुत अच्छा था। नेहरू जी ने भी उसको ब्लेसिंग दे दी। तो वो बहुत बड़ी कंपनी, जैसे अन्य कंपनियां तो उसके आगे बच्चा थी, वो उन्होंने रची थी। तो उसमें मैंने प्रेमपाल चड्ढा से पूछकर उसमें ज़्यादा पैसे उसमें रख दिए। अच्छा, लेकिन वो व्यक्ति जो था, वो जयंती धर्म तेजा, वो जेन्युइन नहीं था। अच्छा, चालाक था। तो उसने कंपनी वंपनी तो बना ली, लेकिन बाद में ऐसे लगा कि वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, वो कंपनी फेल होनी थी। तो अच्छा, तो मुझे तो, क्योंकि मेरे ऑफिस में उसका असिस्टेंट था, उसने मुझे कहा सर आप इसमें से पैसे निकाल लीजिए। अच्छा। तो मैंने फटाफट उससे पैसे निकाल लिए। अब जब मैं अगली बारी बाबा के पास गया तो बाबा भी न्यूज़पेपर पढ़ता था कि भी क्या हो रहा, तो उसमें आ रहा था कि जयंती शिपिंग कंपनी खतरे में है। तो बाबा ने मुझे जाते ही जब मैं मिला पूछा, बच्चे तुम्हारे वो जो जयंती शिपिंग कंपनी में एफडी था? मैंने कहा बाबा वो मैंने कैश कर लिया। तो मैंने देखा कि जैसे फादर को, लौकिक फादर को, ये कोई बहुत कंसर्न्ड होता है। कहाँ बाबा, सारा ज्ञान देने वाला, सारी दुनिया का ध्यान रखने वाला, उसको ये ध्यान में था इस बच्चे ने जयंती शिपिंग कंपनी में पैसे रखे हुए हैं, आजकल वो कंपनी डामाडोल है। जब मैंने कहा बाबा वो मैंने निकाल लिए, ऐसे हुआ था। बिल्कुल, तो कितना प्यार आता होगा। हाँ, कि बाबा को हाँ, इतना तक ध्यान है मेरा, इतना कि तक। मेरा कुछ वेस्ट ना हो हाँ, जाए। हाँ। ऐसी भाई साहब आपने एक बार बताया था कि जब आपकी लौकिक माता जी बीमार थे तो बाबा ने आपको राय दी थी कि कैसे हमें उनसे मिल करके प्रदर्शनी करके पूरा हाँ, आना है। तो ऐसे ही लौकिक माता पिता के लिए भी आप राय लेते थे बाबा से? नहीं, ऐसा है उस वक्त तो खास, क्योंकि एक सिचुएशन थी जी। कि अगर मदर के पास जाऊं तो सेवा छोड़ता हूं, सेवा में जाऊं तो मदर को कुछ हो जाए जी। तो फिर लोग कहेंगे ब्रह्मा कुमार अपनी माता का ध्यान नहीं रखते। उस वक्त तो मैंने पूछा था और बाबा ने ठीक राय दे दिया। अब ये था कि हम माउंट आबू जाते थे जी। तो मेरी मदर मेरे साथ जाती थी। तो मैं इकोनॉमिकल हूँ, भाई यज्ञ का पैसा है, तो मैं हमेशा बस में जाता था। और माता जी भी समर्पित माता जी को भी मैंने ले जाना है, जी। तो माता जी को भी मैं बस में ले जाता था। बस में उस वक्त 4 आने देने से आपकी टिकट एडवांस बुक हो जाती थी। सिर्फ 4 आने होता था एडवांस बुकिंग उस समय। वो भी उसमें केवल हमें क्या होता था कि बस स्टैंड पर आश्रम से ब्रह्मा कुमारी तक जाना पड़ता था। उसमें भी क्या होता है कि आप सामान खुद उठा के चले जाओ जी। या वहाँ पर एक छोटे छोटे होते हैं, वो प्रेम रखते हैं, जैसे बच्चों की प्रेम होती है ना, जी। वो वहाँ के लोग उसमें आपका सामान रख लेते हैं, आप पैदल चलो। तो यज्ञ की बैक साइड से एक रास्ता था, मैं उससे जाता था। अच्छा, तो मेरी मदर बाबा से विदाई लेने गई, छुट्टी लेने गई कि बाबा मैं कल जा रही हूँ, मेरा बेटा भी जा रहा है, आपसे विदाई लेने आया हूँ। तो बाबा ने उससे पूछा तुम कैसे जा रही हो? जी। तो उसने कहा वो मुझे बस से ले जा रहा है। तो बाबा ने कहा बुलाओ उसको। अच्छा, तो बाबा ने कहा देखो ये तुम्हारी माता है, तुम कमाते हो हैं, तो तुम इसको टैक्सी में लेके जाओ। तो माता तो खुश हो गई कि मेरा बेटा जिसको मैंने जन्म दिया है, पढ़ाया लिखाया है, वो तो मुझे बस में ले जा रहा है। अब बाबा देखो कह रहे हैं कि माता को टैक्स, तो बाबा के लिए उसको रिस्पेक्ट भी पैदा होगा, प्यार भी पैदा होगा। तो इसलिए वो बाबा का ये तरीका था कि हर आत्मा से पर्सनलाइज उससे बाबा संबंध रखता था और उसको हर तरीके से खुश रखता था। ये इसका भाव था। और बाबा बच्चों का पर्सनल ध्यान रखते हुए उनको स्पेशल भी फील करवाते थे। स्पेशल फील कराते थे, यही बात है। जी। तो आपके भी बहुत सारे ऐसे रहे होंगे जब आपको लगा हो कि बाबा ने स्पेशली मेरे लिए कुछ किया, जैसे कोई सौगात भेजी या कुछ स्पेशल दिया, तो ऐसा कुछ आपको याद आता है? नहीं, बाबा तो हर बच्चे का स्पेशल ध्यान रखता था। जी। अब जहाँ तक सौगात की बात है, तो जब भी बच्चे, कोई भी बच्चा जब बाबा के यज्ञ से विदाई लेता था, बाबा से मिलता था, जी। तो बाबा उसको कुछ ना कुछ सौगात देते थे यादगार। जी। बाबा कई पहले एक मुरली में आया है 2-4 दिन पहले कि बच्चे कहते हैं बाबा ये क्या है, आप तो मुझे बादशाही दे रहे हो। फिर बाबा कहता है कि नहीं,
ये तुम्हें यादगार है, तुम्हें बाबा याद रहेगा, है ना। जी तो बाबा का भाव यही रहता था कि याद रहे। जी। और फिर जब जाते थे तो एक पेड़ था, अभी भी है, बैक डोर से जो जाते थे बाबा रुमाल हिलाता था उनको, यानी बाकायदा तौर पे बधाई देता था जाके खड़ा होकर। हाँ, स्नेह जैसे होता है, वो लौकिक बच्चों की तरह ही समझता था, बल्कि उसको पता था कि 5000 साल बाद मेरे आके बच्चे मुझे मिले, उस स्नेह से देखता था, सिकीलत देके। तो हुआ ये था कि बाबा ने, मैं जब विदाई लेने गया उस समय इंडिया में कोई रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था जी। क्योंकि भारत तो रॉयल देश है, हर व्यक्ति अपने नाप से दर्जी से सिलवाएगा, छोटा कर बड़ा कर, तो भारत में वो रिवाज नहीं था। अब विदेश में ऑटोमेटिक का रिवाज था, भारत में स्वेटर माताएं खुद बुनती थी, सिरहाना बनाती थी, टच मी फॉरगेट मी नॉट लिखती थी, आदि आदि, पर्सनल था भारत। उस समय कुछ हांगकांग में सिंधी लोग रहते थे जो यज्ञ से कनेक्टेड थे। तो जब माउंट आबू आते थे तो रेडीमेड ड्रेसेस वहाँ तो कॉमन होते हैं, तो वो विदेशी रेडीमेड ड्रेसेस ला के बाबा को दे देते थे। अब बाबा फिर क्या करते थे, ये देखकर कौन बच्चा जॉब करता है आदि आदि, उसके अनुकूल के वो जॉब में जाएगा, ये ड्रेस पहन लेगा, रखते थे। तो बाबा ने मुझे उस समय एक विदेशी बू शर्ट दी। मुझे याद है अंकल स्टीव नारायण थे ना ज्ञाना के, वो भी विदेश से कुछ ड्रेसेस ला के यज्ञ में दिया करते थे, तो अंकल खुद भी वो पहनता था, हम लोगों को भी मिलती थी जी। तो जब बाबा ने दी तो उस वक़्त हुआ क्या था कि उससे कुछ समय पहले मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा था। अब उन्होंने शरीर छोड़ा था, वो तो ऑफिस में जाते थे, तो उनके ड्रेस मुझे बिल्कुल फिट थे। तो उनके 30 ड्रेस थे। तो आमतौर पे जो शरीर छोड़ता लोग ब्राह्मण वगैरह को दे देते हैं दान। तो मैंने सोचा, मैंने पहन के देखे, मैं कहा मैं तो खुद ही ब्राह्मण हूँ, पिताजी के 30 ड्रेस में रख लेता हूँ, इसको मैं पहनूंगा। अब क्या होता था, माउंट आबू में जब हम जाते थे तो जाते समय भले हम अपनी लौकिक ड्रेस में जाएं, जो नौकरी करता है पैंट बू शर्ट पहन, लेकिन माउंट आबू में एंटर होते ही हम लोग तो कुर्ता पजामा पहनते थे, वहाँ कोई बीके पैंट वैंट पहन के चलता ही नहीं था, अजीब लगता था खुद को ही। तो मैं वहाँ तो फुल टाइम कुर्ता पजामा पहने रहा। लास्ट टाइम जब मुझे जाना था, जब मैं बाबा से विदाई लेने गया, तो मैंने अपने पिताजी का बू शर्ट पैंट पहना हुआ था, क्योंकि ट्रैवल करते ना लंबा, उस वक्त कोयले वाली गाड़ियाँ होती थी तो सारा काला हो जाता था, तो हम उसमें जाते थे, पहना हुआ था। तो बाबा ने जब मुझे वो ड्रेस दिया, तो जैसे कोई बच्चा अपनी कार्रवाई दिखाता है ना, कि तो मैंने बाबा को बयान किया। मैंने कहा बाबा ऐसा है कि मेरे पिताजी शरीर छोड़ गए, उनकी आपको पता है उनकी 30 ड्रेस है, ये देखिए मैंने पहनी हुई, देखो मुझे कितनी फिट आती है। बाबा को मैंने बताया तो बाबा मुस्कुराया। बाबा ने सिर्फ ये कहा, बच्चे अगर लौकिक बाप का पहनोगे तो लौकिक बाप याद आएगा, और बाबा का पहनोगे तो शिव बाबा याद आएगा। तो मैंने बाबा से वो ड्रेस चुपचाप ले लिया और मैं वापस चला गया। फिर मैंने सोचा ये तो सच ठीक लगता है, घर में भी मैं जब जॉब में भी जाता हूँ लौकिक का पहनता हूँ, 1 मिनट तो मुझे ख्याल आता है पिताजी के ड्रेस पहन रहा हूँ, फिर सारा दिन वो मेरे शरीर में रहती है, फिर भी सब कॉन्शियस में तो है कि पिताजी का पैंट पहनना हुआ, लौकिक याद आता है। जब बाबा की बू शर्ट पहनता हूँ तो बाबा आता है। तो मैंने सोचा ये मैंने गलत किया कि लौकिक पिता के ड्रेस रख के खुद पहनूँ, मैं क्यों ना ये सारे ड्रेस जाके यज्ञ में दे दूँ। तो मैं तो नहीं पहनूंगा ना, उनको क्या, उनको तो यज्ञ में सरेंडर की हुई चीज़ मिलेगी। तो 30 के 30 ड्रेस मैंने पैक करके अगली बार माउंट आबू में यज्ञ में दे दी। अब माउंट आबू में कौन ऐसा जो सरेंडर्ड बीकेज हैं जो पैंट बूट शर्ट पहने, वो तो पहनते ही नहीं, वो तो कुर्ता पजामा सिंपल पहनते हैं। तो उन्होंने बांट दिए ऐसे ही। अब क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम जब मैं नेक्स्ट टाइम गया तो धोबी घाट पर जो भाई कपड़े धोता है, उसने रफ काम है, उसने मेरे पिताजी की पीली बू शर्ट पहनी हुई थी और कपड़े धो रहा था जी। अच्छा, अब जब मैं गया तो मैंने कहा ओ मेरे पिताजी की बू शर्ट। तो फिर मुझे ज़ोर से ख्याल आया
क्या मैंने सरेंडर भी कर दी, यज्ञ में दे दी, अपने ऊपर पहनता नहीं। अभी भी मेरे अंदर ये भूत है कि पिताजी की बुशर देखो उसने पहनी हुई है, अगर ये हाल है, अगर मैं रोज़ पहनता तो कितना मेरा नुकसान होता। तो ये बात थी बाबा की शिक्षा देने की। तो बाबा बहुत सरल शब्दों में बहुत गहरी बातें शिक्षा के लिए जो जीवन भर हमें मदद करती रहती है। इसीलिए हमारी दादियाँ भी कहती थी जी कि किसी से गिफ्ट पर्सनली ना लो, ना दो, जो भी तुमको गिफ्ट मिलता है यज्ञ में दे दो जी और तुमको चाहिए तो यज्ञ से ले लो, अगर उसका दिया हुआ भी चाहिए तो यज्ञ से ले लो, जी लेकिन डायरेक्ट नहीं लो, नहीं तो तुम्हारा ख्याल आएगा इसकी चीज़ मैं पहन रहा हूँ। ये उनका सिस्टम था। तो यज्ञ में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट आते थे, दे देते थे। फिर दादियाँ क्या करती थी, जब कोई बहन भाई इकट्ठे होते थे तो स्टेज पे सजा देती थी, नंबर लगा देती थी, जैसे लॉटरी होता है। तो हर एक को नंबर बांट देती थी कि जिसका जो आए वो ले जाओ, किसी का हीटर आ जाए, किसी का स्टोव आ। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि मेरा नंबर आया तो मेरे उसमें साड़ी आ गई। अच्छा, एक बहन के शेविंग सेट आ गई। तो फिर वो कहते थे अगर किसी का सूट नहीं करता एक्सचेंज कर लो, तो फिर उन्होंने इस तरह एक्सचेंज कराया था। तो मतलब उसमें अपनी फीलिंग नहीं आती थी, यज्ञ से मिला हुआ आता था। तो बस अब एक बार आपने भूत की ड्रेस के बारे में बताया था। यही नहीं, यही भूत कि मैंने जब उस धोबी घाट पे खड़े भाई को ड्रेस पहने देखा तो मैंने कहा मेरी ड्रेस, तो मैंने कहा ड्रेस का भूत जो है अभी, ड्रेस तो गई, ड्रेस का भूत अभी भी मेरे अंदर है, जो मैं कह रहा हूँ वो मेरे पिताजी की बुशर्ट, ये भाव है। तो कई बार जैसे बाबा कहते हैं कि आप बाबा के यज्ञ पे कुछ करते हैं तो ये ना आए कि ये मैंने किया। हाँ, ये फिर उसका रिवर्स है। बाबा कहता है कि मैं दाता हूँ, मैं किसी से लेता नहीं। अगर बाबा के यज्ञ में भी हम करते हैं तो अपने लिए करते हैं। मान लो मैंने बिस्तरे ला के दे दिए, बेड शीट दे दिया, कुछ दे दिया, अच्छा, तो मैं भी तो किसी बेड पे सोता हूँ, मेरे को भी तो बिस्तरा मिलता है ना। तो निराकार शिव बाबा का तो कुछ चाहिए नहीं। ब्रह्मा बाबा ने अपना भी सरेंडर किया हुआ, अब तो ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त है, जो बहन भाइयाँ खुद ही सरेंडर किए हुए हैं, वो लेंगे नहीं, तो हमारा दिया हुई हमारे काम आ जाता है। तो बाबा कहता है इसलिए देते क्यों हो, बाबा कहता है कि लेने के निमित्त, अगर आप दो नहीं तो बाबा सबको बांटेगा, तो कहेंगे इसको क्यों बांट रहे हो, मुझे क्यों नहीं दिया। तो वो कहेगा इसने दाना करना, इसमें इन्वेस्ट किया है, तुम करते तुमको भी मिल जाता। और बाबा इसमें सुदामा का मिसाल देता है। सुदामा का मिसाल हमारा ही है ना। सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए हैं और घर गया तो उसको महल मिल गया। तो बाबा ये बताता तुमको जो सज्जू के महल मिल रहे हैं यहाँ बीज बोने से मिल रहे हैं। तो भाई साहब आज हमने बहुत सारी आपसे ऐसी ऐसी बातें जानी जो आपके और बाबा की पर्सनल बातें हैं, लेकिन उन्होंने जीवन में आपको मदद किया। और ऐसे ही बाबा हमें मुरलियों के अंदर भी, एक ही मुरली में कितनी सारी शिक्षाएं होती हैं। कई बार हम मुरली का मोटे रूप से लेकर के ये बारीक बारीक शिक्षाएं जो बाबा ने हमें हमारे कर्म के लिए दी है वो मिस कर जाते हैं। लेकिन यदि हम इनको याद रखें, जैसे आपने जीवन में याद रखी, तो हमें कदम कदम पर मदद मिलती रहेगी। तो वह सब थैंक यू जो आपने आज अपने दिल की वो बातें शेयर की जो बाबा ने आपसे करी थी। ऐसे ही बहुत सारी बाप दादा की मदद की यादें हम भाई साहब के द्वारा तरोताज़ा करते रहेंगे, क्योंकि हम साकार में नहीं थे, लेकिन साकार में बाबा ने जो शिक्षाएं दी हैं वो हम उनके द्वारा ही सुन रहे हैं, भाई साहब के द्वारा। और अव्यक्त रूप से भी बाप दादा हमें बहुत मदद कर रहे हैं। अगर हम बाबा के मदद करने के तरीके को पहचान जाएं तो हमें समझ में आएगा सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं बाप दादा की उसमें हमारे लिए मदद समाई हुई है। इन्हीं के साथ में आज के लिए हम आपसे इतना ही मिलेंगे। आगे जानेंगे और भी बहुत सारी ऐसी बातें जिसमें बाप दादा की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मदद हमें मिलती है। ओम शांति।